महिला अधिनियम पास न हो पाने से खफा भाजपा ने विपक्षियों को इसका जिम्मेदार बताकर उन्हें महिला विरोधी बताया है। विपक्ष के खिलाफ इस मुहिम के चलते जनपद के प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने प्रेस वार्ता कर कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव ने महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि महिलाओं को उनका अधिकार और सम्मान मिले। महिला अधिनियम पास न हो पाने से खफा भाजपा ने विपक्षियों को इसका जिम्मेदार बताकर उन्हें महिला विरोधी बताया है। विपक्ष के खिलाफ इस मुहिम के चलते जनपद के प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने प्रेस वार्ता कर कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव ने महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित करने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि महिलाओं को उनका अधिकार और सम्मान मिले। इसके बाद जिला कार्यालय में जन आक्रोश सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शकुंतला निषाद ने की। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत, राठ विधायक मनीषा अनुरागी, सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए नारियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों को आगे आने वाले चुनाव में सबक सिखाने का संकल्प लिया। इसके बाद पदयात्रा और पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया। इसके दौरान आराधना राजपूत, अशोक तिवारी, आशा रानी, कबीर, साधना सिंह, रेखा सिंह, सीमा, उमा दीक्षित, सीमा वर्मा, लक्ष्मी रतन साहू, मुकेश प्रजापति, उमेश सिंह, शिवनारायण सोनकर, कुलदीप निषाद, आशीष पालीवाल, अरविंद श्रीवास्तव, भार्गव मिश्रा, कैलाश गुप्ता, रणबीर सिंह, अरविंदर सिंह, अंकित गुप्ता, योगेश दीक्षित, प्रमोद वर्मा सहित अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और मातृशक्ति उपस्थित रहे। हिस्से की लड़ाई जो देश आजाद होने के बाद इन 7 दशकों में होनी चाहिए थी, उसको वो लड़ रहे हैं, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं और उनके अधिकारों की बात पर जब चर्चा देश की सांस्कृतिक विरासत पर होती है तो हमारी शुरुआत ही मातृशक्ति से। अभी हमने भारत माता की जयकारा का नारा लगाया, वंदे मातरम के जयकारा का नारा लगाया और हमारी जो संस्कृति है, यत्र नारेषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता। उस आदि आबादी को देश के उन शासन करने वाले लोगों ने इस बिल को हमेशा लटकाए रखा। जब आप सभी लोगों ने देश के ऐसे नेतृत्व के हाथ में बागडोर सौंपी, उन्होंने चिंतन किया कि जब तक हम देश की उस आदि आबादी के सशक्तिकरण के बारे में नहीं सोचेंगे, उनको उनके अधिकारों के बारे में नहीं विचार करेंगे, तब तक हम उस देश को आगे प्रगति की ओर नहीं ले जा सकते हैं। उन्होंने इस अभियान को महिला सशक्तिकरण के नाम से सैकड़ों योजनाओं के माध्यम से हमारी उस आदि आबादी को सशक्त करने का काम किया और जब आदि आबादी हमारी अपने उस भागीदारी में, हिस्सेदारी में खड़ी होने लगी, जो देश में विपक्ष की राजनीति समय कर रहे हैं, ये भी सत्ता के भागीदार रहे हैं, कभी इनके दिमाग में विचार नहीं आया कि हम उस आदि आबादी के उनके हक की, हिस्से की देने का काम करें, उसकी लड़ाई लड़ें, उसकी बात रखें। वहां तो केवल परिवारवाद था, तुष्टीकरण थी और ऐसी राजनीति के तुष्टीकरण की नीति में वो घिरे रहे। उन्होंने कभी उस आदि आबादी की बात रखने का काम नहीं किया। आने वाले लोकसभा चुनाव 2029 में देश की आदि आबादी के हिस्से की लड़ाई, उनको अधिकार दिलाने के लिए, नीति निर्माण के लिए, विधानसभा और लोकसभा में भागीदार बनाने के लिए लोकसभा में बिल लग करके आए और 2 दिन की चर्चा में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से इस विधेयक को लटकाने के लिए
जिनके तथ्य और बयान आप लोगों के सामने आए हैं टेलीविजन में, सभी मातृ शक्ति की बहनों ने देखा।